हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 21 को कंप्लीट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग अपनी सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज की सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके यूएसए यानी कि अमेरिका में। अमेरिका में आपके सबसे ज़्यादा खनिज तेल की सर्वाधिक खपत की जाती है। वहीं अगर बात करें अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका आपके किस महाद्वीप में है? तो यह उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है आपकी अमेरिका यानी यूएसए जो कंट्री है। बात करेंगे इसमें टोटल आपके कितने आपके प्रांत हैं, तो जो आपका यूएसए यानी अमेरिका है उसमें टोटल आपके 50 प्रांत हैं, यानी कि 50 देशों का एक संघ है। ठीक है, बात करेंगे यूएसए के बारे में, तो यूएसए में ही अभी हाल ही में भारत के बाहर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो अमेरिका के किस शहर में? तो अमेरिका के मेरीलैंड शहर में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन पैक्स इंडिया के लेखक हैं? राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। ये हो जाते हैं ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा आपका शशि थरूर। जो है यह एक राइटर, फेमस राइटर हैं और काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं अपने पुस्तकों के लिए। तो फेमस राइटर जो है आपके शशि थरूर, इनकी ये पुस्तक हो जाती है पैक्स इंडिया। वहीं अगर बात करें कि शशि थरूर की और भी एक पुस्तक हो जाती है जो कि काफ़ी चर्चा में रही अभी हाल ही में, तो वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, यह इनकी पुस्तक काफ़ी चर्चा में रही। और एन इरा ऑफ डार्कनेस, यह सभी जो पुस्तक है वह आपके शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल आपके अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने ही आईने ए अकबरी की रचना की है। आईने अकबरी में क्या लिखा गया? तो इसमें आपके अकबर के दरबार और उसके प्रशासन की व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है, याद रखिएगा। और अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा का भी लेखन किया है। तो आईने अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों लेखन आपके अबुल फजल ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की जनसांख्यिकी इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 1921 वर्ष को भारत के सांख्यिकी इतिहास के वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है। 1921 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जो अलीनगर की संधि है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? कलकत्ता की संधि भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के जो नेता थे आपके कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह संधि की गई थी, याद रखिएगा। और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच आपकी एक युद्ध भी हुआ था जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? यह आपके 1757 में लड़ा गया था, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ की जो चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित कथाएं कौन सी हो जाती है? तो जातक कथाएं आपकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला, अगर हम जीएसटी की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम हो जाता है। जीएसटी लागू करने वाला जो प्रथम देश था तो वह हो जाता है आपका फ्रांस पहला देश था। वहीं अगर बात करें भारत कब इसे अडॉप्ट किया था, जीएसटी को कब लागू किया था? तो याद रखिएगा 1 जुलाई
1 जुलाई 2017 को आपके जीएसटी लागू किया गया था भारत में। और प्रथम राज्य को लागू करने वाला कौन सा था, तो असम था। याद रखिएगा, असम लागू किया था भारत में पहली बार। वही अगर बात करें कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को आपका जीएसटी दिवस और आपके चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, डॉक्टर डे भी मनाया जाता है 1 जुलाई को, और जीएसटी डे भी मनाया जाता है। और कौन सा संविधान संशोधन करके भारत में जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा यह जोड़ा गया था आपका 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी आपके 1699 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह थे वह कौन से नंबर के गुरु थे, तो यह सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने जो आपके सिख धर्म है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह यह 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और आपके खालसा वाड़ी भी दी थी। वाहे गुरु की खालसा वाहे गुरु की फतेह, यह वाड़ी आपकी दी गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही। अगर बात करें कि यहाँ जो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है, तो गुरु ग्रंथ साहब इनके पवित्र ग्रंथ हैं। याद रखिएगा, यह गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। और गुरु ग्रंथ साहब किसने लिखा है, तो अर्जुन देव, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे। तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसकी रचना की गई थी गुरु ग्रंथ साहब की। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि द्वैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था, तो दोस्तों किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारतीय जो आपके सरकार है, भारतीय सरकार द्वारा कब इसे लागू किया गया था, 1919 में लागू किया गया था आपका द्वैत शासन। तो याद रखिएगा 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो तो रॉबर्ट कोलाई को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाता है आपका स्तंभ का काफी निर्माण करवाया गया था आपके किसके द्वारा, तो अशोक के द्वारा। तो यह आपके मौर्य कला का एक सर्वोत्तम प्रतिमान कृति था। याद रखिएगा। वहीं स्तूपों की बात की तो आप सभी ने देखा, स्तूप जो होते हैं ऐसे बड़े से होते हैं गुंबद के टाइप के। तो यह किसका होता है आपका, तो जो स्तूप होते हैं वह स्मृति के प्रतीक में बनाए जाते हैं, जो पवित्र बौद्ध अवशेषों पर आपके देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मामल्लपुर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मामल्लपुर जो इस उत्सव है यह मनाया जाता है आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात करें तो यहीं पे आपका जल्लीकट्टू जो कि बैलों का दौड़ है, जल्लीकट्टू पोंगल के अवसर पे मनाया जाता है। थाई पूसम, यह सभी आपके तमिलनाडु के त्यौहार हो जाते हैं, महोत्सव हो जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो अगर बात की संगठन यहाँ दिया गया है, यहाँ मुख्यालय दिया गया है। तो राष्ट्रमंडल जो संगठन है उसका आपका लंदन में हो जाता है हेडक्वार्टर, सार्क का काठमांडू हो जाता है, ओपेक का वियना ऑस्ट्रिया हो जाता है। अरब लीग की बात करें तो जो अरब लीग है, अरब लीग का कौन सा हेडक्वार्टर है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अरब लीग का हो जाएगा काहिरा। यहाँ पे यह गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपसे पूछा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है आपका अरब लीग वाला। अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है वह आपके काहिरा में स्थित है। काहिरा कहाँ, तो काहिरा इजिप्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ से होती है, तो जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होती है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है आपके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वह आपकी पत्तियों से शुरू होती है। पत्तियों की बात करें तो पत्तियों में आपके क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि पत्तियां हरी होती हैं। वह सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन तैयार करते हैं और फिर पूरे आपके पेड़ में पहुंचाया जाता है पत्तियों के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हड़प नीति किसने लागू की थी, तो हड़प नीति की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। लॉर्ड डलहौजी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है। तो हड़प नीति आपके लॉर्ड डलहौजी ने ही लागू किया था और भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और महात्मा गांधी ने केसर-ई-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। यह दो उपाधियां आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में किया गया था, उसके दौरान यह लौटा दिया गया था आपके महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। यह दोनों आपको याद रखने हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं, आप सबके लिए
आरपीएफ के लिए दोस्तों यहाँ पे जीके जीएस के टोटल 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं हर डेली सेशन में। आपके सेशन इसी टाइम पे होते हैं, याद रखिएगा। तो आप लोग इस सेशन को जरूर कवर किया करिए। जो यहाँ हम प्रैक्टिस सेट आपको कवर कराते हैं, इसमें आपके प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिले रहते हैं। तो आप लोग इसे पूरा कवर करा करिए। आपकी जो यहाँ पे प्रिपरेशन है वह काफ़ी ज़रूरी है प्रिपरेशन करना। आपको पता है कि 1 अप्रैल से आपके आरपीएफ के लिए फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए और कंटिन्यू प्रिपरेशन करिए, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने गोरिल्ला युद्ध की तरीकों की शुरुआत की थी। तो जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति है वह किसने अपनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह अपनाने वाले हो जाते हैं आपके शिवाजी। शिवाजी की बात की जाए तो शिवाजी जो है यह आपके मराठा साम्राज्य जो थे, मराठा साम्राज्य के शासक थे। और यह किसके पुत्र थे। तो शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे आपके शिवाजी। ठीक है, तो शिवाजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। तो खालसा की जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट देखेंगे रज्मनामा डैश का एक फारसी अनुवाद है। तो यह जो रज्मनामा है महाभारत का फारसी अनुवाद है, जो कि अकबर के कहने पर किसने किया था। तो अकबर के कहने पे 1582 ईस्वी में आपके अबुल कादिर बदाऊनी के द्वारा इसकी रचना की गई थी, फारसी अनुवाद की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में चीनी तीर्थयात्री नहीं था। तो याद रखिएगा आपके अलबरूनी, यह चीनी यात्री नहीं था दोस्तों, यह सभी आपके चीनी यात्री थे। अगर अलबरूनी की बात की जाए, जो अलबरूनी था वह किसके शासन काल में आया था दोस्तों। अगर बात करें अलबरूनी की बात कर रहे हैं तो अलबरूनी जो है यह चिकित्सा और विशेषज्ञ था। यह एक इतिहासकार था जो कि महमूद गजनवी का एक इतिहासक था। ठीक है, वहीं बात करें अलबरूनी ने किसकी रचना की है। तो किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी के द्वारा ही की गई है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे हम सी गुप्त भी कहते हैं, यानी कि समुद्रगुप्त कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो सी गुप्त भी कहते हैं। अगर बात करें हम समुद्रगुप्त के बारे में तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के यह पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम इसके पिताजी थे आपके समुद्रगुप्त के। तो समुद्रगुप्त किसका बेटा था। तो चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। वहीं अगर बात करें हम समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। तो बीड़ा बजाते हुए एक आपके इसके सिक्कों पर इसको देखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो आर्यभट्ट और कालिदास यह दोनों आपके जो दरबारी कवि थे किसके थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी आपके विक्रमादित्य, जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय थे उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वही विक्रमादित्य के शासन काल में कौन आया था। तो चीनी यात्री फाहियान आया था। बात करेंगे जो यह चंद्रगुप्त द्वितीय है वह किसका पुत्र है। तो यहाँ पे अगर हम बात की जाए तो जो समुद्रगुप्त है वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र है। चंद्रगुप्त यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन हो जाता है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त इसका पुत्र हो गया। और इसका समुद्रगुप्त का पुत्र कौन हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय यानी आपके विक्रमादित्य। यह इस सीक्वेंस से याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध का जो आपका मौलिक अधिकार का प्रावधान है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23 और 24 में आपके शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया। वहीं अगर बात करें मौलिक अधिकार कुल कितने हैं। तो कुल आपके 6 वर्तमान में, पहले 7 हुआ करते थे लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। वहीं फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है वह कहाँ से लिए गए हैं। तो यह आपके मौलिक जो अधिकार हैं यह आपके यूएसए के संविधान से अडॉप्ट किया गया है भारतीय संविधान में। और यह किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में भाग 3 में। कौन से भाग में। तो भाग 3 में इसका उल्लेख है, जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार जो है खान, इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किया था। लाल कुर्ती आंदोलन जो कि आपके खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खुदाई खिदमतगार नाम से चलाया गया एक ऐतिहासिक आंदोलन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि
विल्निस किस देश की राजधानी है? तो विल्निस की बात की जाए तो यह लिथुआनिया की राजधानी विल्निस हो जाती है और मुद्रा यूरो हो जाती है। ठीक है, यह विल्निस जो राजधानी है यह आपकी लिथुआनिया कंट्री की हो जाती है। वहीं लीबिया की बात करें, लीबिया की राजधानी आपकी क्या होती है? त्रिपोली हो जाती है। याद रखिएगा, त्रिपोली इसकी राजधानी हो जाती है लीबिया की। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी और लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाती है। या कंट्री और उसकी कैपिटल जो है आपको याद रखने हैं। आपसे एक दो क्वेश्चन जरूर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोना मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थल मार्ग कौन से दर्रे बनाते हैं? तो कैलाश और मानसरोवर के बीच जो आपके मार्ग बनता है वह किसके द्वारा बनता है? तो लिपुलेख दर्रा, जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड में स्थित है। इसके द्वारा आपके कैलाश और मानसरोवर जाने का रास्ता निकलता है। वहीं रोहतांग की बात करें तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है और बारालाचा दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो तजाकिस्तान भारत के साथ भूमि सीमा नहीं साझा करता है। भारत कुल आपके 7 स्थलीय सीमा, 2 आपके जलीय सीमा साझा करता है। यानी कि कुल आपके भारत के पड़ोसी देश कितने हो जाते हैं? 9 आपके पड़ोसी देश हो जाते हैं भारत के। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस सबसे दक्षिणी हिमालय कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से जो दक्षिणी हिमालय कहा जाता है वह शिवालिक हिमालय को सबसे ज़्यादा आपका दक्षिणी हिमालय कहा जाता है। शिवालिक हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम नवीनतम पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, नवीनतम श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। वहीं प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी हो जाती है? तो अरावली हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि कंथूरी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो कंथूरी महोत्सव है यह आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपकी झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड के जनजातियों द्वारा सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि इसमें साल के वृक्ष की पूजा की जाती है, यानी कि धरती माता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एशियाई जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा कच्छ का रण, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपके दोस्तों 1972, ठीक है, 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बनाया गया है आपके जंगली गधे के लिए। तो कच्छ का रण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि नृत्य शैली डांडिया डैश का पर्याय है? तो राइट आंसर हो जाएगा नवरात्रि। नवरात्रि के अवसर पे ही तो डांडिया किया जाता है नृत्य, तो आपका नवरात्रि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो था आपका मुर्शिदाबाद उसे मुंगेर स्थानांतरित करने वाला शासक आपका मीर कासिम था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि चावल की खेती का सबसे पहला साक्ष्य निम्नलिखित में से किस नदी घाटी से मिलता है? तो यह बेलन घाटी से मिलता है। बेलन घाटी से आपके चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के औजार मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा महदाहा। महदाहा से आपके हड्डी के आपके औजार मिले हैं। ठीक है, साक्ष्य मिले हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर से कैवे की खाड़ी यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है कौन सी हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी ताप्ती। आपको हम यहाँ पे ट्रिक बता दे रहे हैं, समानता याद रखिएगा यह ट्रिक। इसमें क्या है, आपके खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का आपको पता हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, साबरमती हो जाएगा आपसे, साबरमती इससे हो जाएगा माही। ठीक है, माही। न से हो जाएगा नर्मदा और ता से हो जाएगा ताप्ती। ठीक है, यह नदी ऐसी हैं जो कि आपके कहाँ पे गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो यह आपको बताना है, तो याद रखिएगा। स हो जाएगा साबरमती, म हो जाएगा माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, नर्मदा नदी हो जाती है, ताप्ती नदी। यह 4 नदियाँ यह हैं कि जो कि आपके खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। वहीं अगर बात करें जो आपकी ताप्ती और नर्मदा है, यह रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ हो जाती है, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे आपसे दिया गया कन्नौज का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था।
तो दोस्तों अगर बात की कन्नौज का युद्ध, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, यह आपके 1540 में लड़ा गया था। ठीक है, 1540 में लड़ा गया था। तो ये तो आपका गलत हो गया। बाकी यह जो आपका यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, यह ऑप्शन आपका सही है। तो केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, 1540 में लड़ा गया था, लेकिन यहाँ पे 1539 दिया है, तो ऑप्शन खाली केवल 2 ही सही होगा। याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाएगा आपके 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात की जाए तो इसमें 5 छल्ले आपको ऐसे बने हुए दिखाई देते हैं। वह किसको दिखाता है, तो यह आपके 5 कॉन्टिनेंट को दिखाता है। याद रखिएगा, यह छल्ले आपके जो इसके लोगों में दिखाई देता है आपके ओलंपिक के। 2024 में जो आपका यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहा है, वह कौन सा संस्करण हो रहा है, तो यह आपका 33वां ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है। 32वां जो हुआ था आपके टोक्यो में हुआ था, जापान के टोक्यो में, और 33वां यहाँ पे होगा। वहीं 34वां की बात की, 34वां जो कि आपके 2028 में खेला जाएगा, यह लॉस एंजलिस, अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। इसमें आपके क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा स्थल डैश में हल रेखाओं यानी फोरों के निशान खोजे गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यह कालीबंगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे यह खोजा गया था आपके हल रेखाओं यानी खेत के साक्ष्य यहीं से मिले थे। इसके साथ ही यहाँ पे आपके अग्निवेदियों का भी उल्लेख दिखाया गया था, और यहाँ पे आपके 2 फसलों को एक साथ उगाने का भी उल्लेख मिला था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में राइट है। रोहतांग आपकी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में राइट है। लेकिन चांगला दर्रा जो है यह आपके मेघालय में न होकर कहाँ पे होना चाहिए था आपका, यह आपके लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है आपका चांगला दर्रा। तो यही आपका गलत है, तो आपका सुमेलित यही नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंस दौड़ वर्ष एक उत्सव है कि भारतीय राज्य में मनाई जाती है। तो यह कर्नाटक में मनाया जाता है आपका भैंसों का दौड़। कंबाला जो है यह भैंसों का दौड़ होता है। वहीं अगर जल्लीकट्टू की बात करें जो तमिलनाडु में होता है, वह आपके बैलों का दौड़ होता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो कर्नाटक इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर बात यह कि जो आपका नौका दौड़ होता है, इसी प्रकार यहाँ पे भैंसों का दौड़ हो रहा है। तो नौका दौड़ की बात करें, नौका दौड़ आपका होता है कहाँ पे, केरल में होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम जो घुड़ दौड़ होता है यानी आपके घोड़ों का दौड़ वह कहाँ पे किया जाता है, तो यह आपके जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें हाथी का दौड़, तो हाथी का दौड़ कहाँ होता है, यह आपके केरल में आयोजित किया जाता है। इसका माना कोई नाम नहीं है, पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सके तो आप बता सके, इसलिए हमें आपको बता दे रहे हैं। नौका दौड़ आप सभी जानते हैं यह केरल में होता है, घुड़ दौड़ जम्मू कश्मीर में और हाथी दौड़ केरल में। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कार्यों में सहायता होता है। तो किसके कार्यों में सहायता होता है लाल जो रक्त कणिकाएं होती हैं, तो याद रखिएगा यह आयरन के निर्माण में आपकी सहायता करता है आपका लाल रक्त कणिकाएं। तो आरबीसी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की प्रसिद्ध लैगून चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो यह तो आपके उड़ीसा में स्थित है आपका चिल्का झील, जिसे 1981 में इसे रामसर साइट के स्थल भारत का प्रथम रामसर स्थल शामिल किया गया था आपके इसी को। अगर बात करें तो उड़ीसा इज द राइट आंसर। 1981 में उड़ीसा में आपका चिल्का झील स्थित है। यह आपके विश्व का दूसरा और एशिया का पहला लैगून झील हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि आंख में बड़ा दर्शन कलर विजन किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है। तो जो आपका आंख में जो कलर होता है ना, कलर को डिफाइन करने के लिए कौन सा होता है, तो याद रखिएगा शंकु होता है। शंकु इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है। तो मानव में जो गुर्दे का रोग होता है वह किसके प्रदूषण से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि इलेक्ट्रॉन की पहचान सबसे पहले डैश द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन के द्वारा आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि बेंजीन की खोज किसने की थी। तो बेंजीन की जो खोज की गई थी वह की गई थी किसके द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे के द्वारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि
ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? तो ब्लैक गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो मार्टिन लूथर को हम ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं। मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? तो लाई हरोबा की बात करें, यह मणिपुर में आयोजित किया जाता है लाई हरोबा। यहीं पे आपका कचाई लेमन फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है। यह बातें आपको याद रखनी है। और मणिपुर में ही आपके तरता हुआ नेशनल पार्क एकमात्र भारत का जो कि आपका केबुल लामजाओ है, तो केबुल लामजाओ को भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि दर सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में आबादी की संख्या सबसे कम है, याद रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पे लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप जो है आपके एक यूटी हो जाती है, केंद्र शासित प्रदेश हो जाती है, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? प्रफुल्ल पटेल हो जाते हैं, याद रखिएगा। लक्षद्वीप में आपके सबसे ज़्यादा आपकी कम जनसंख्या देखने को मिलती है, वही सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें है? आपके दिल्ली में। दिल्ली में जो भी आपकी एक यह भी एक आपकी यूटी हो जाती है। दिल्ली में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आरपीएफ के लिए कुल कितने क्वेश्चन किए? तो आरपीएफ के लिए टोटल हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन किए, जीके और जीएस के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। आई होप आप लोग शेयर जरूर करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।